हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3.2 यानी सीडीएम के अंदर, यानी सीडीएम जो आपका यूनिट 3 है उसका सेक्शन 2। और इस सेक्शन का नाम है हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट। अब इसका एक स्ट्रक्चर क्या है, हमने एनसीएम पढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर हमने ये पढ़ा कि एनसीएम में कैसे लोगों ने उस चीज को इंटरप्रेट किया। सिमिलरली सीडीएम में भी हम सेम चीज पढ़ेंगे, पीपल इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब क्योंकि ये पोर्शन बहुत लंबा है, एनसीईआरटी में पढ़ने में आपका सर दर्द हो जाएगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने इसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपके लिए समराइज कर दिया है। आपके लिए आसान होगा अब देखना। ठीक है। तो बेसिकली इस मूवमेंट के अंदर जो मेन चीजें थी वो थी पेजेंट्स। पेजेंट्स के अंदर रिच पेजेंट और पुअर पेजेंट। ठीक है। सिमिलरली और ग्रुप कौन कौन से थे? और ग्रुप्स थे आपके बिजनेस क्लासेस। ठीक है। बिजनेस क्लास के बाद इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, और फाइनली इसके अंदर जो थे, चौथा जो ग्रुप था वो था विमेन का, यानी औरतों का। ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जिसकी आवाज जो है सीडीएम के अंदर बुलंद हुई, जिसने अपना इंटरप्रिटेशन देखा, वो थे पेजेंट्स। ठीक है। पेजेंट्स दो तरह के हैं, एक रिच पेजेंट, एक पुअर पेजेंट। तो रिच पेजेंट के अंदर कौन कौन थे? रिच पेजेंट के अंदर थे सबसे पहले आपके पाटीदार गुजरात के और जाट्स यूपी के। ये दो ग्रुप्स थे। ठीक है। इनका ये बेसिकली सोशल बैकग्राउंड बताया गया है। ठीक है। इनको क्या दिक्कत हो रही थी कि ये हार्ड हिट थे ट्रेड डिप्रेशन से। देखो, टाइम था 1930s का। ठीक है। इस समय पूरे वर्ल्ड में ही एक डिप्रेशन आ रखा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो उसकी वजह से क्या था, इंडिया के लोग भी अफेक्टेड थे। तो ये थे हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। ठीक है। अब डिफिकल्टी टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड्स। गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू था, उसका जो डिमांड था, वो ये पूरा नहीं कर पा रहे थे अपना टैक्स देके। ठीक है। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू। इनकी ये दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही थी कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जो है वो बेसिकली उसको स्टॉप नहीं किया है। ठीक है। या रिड्यूस भी नहीं किया है। इसके चक्कर में वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट हमें देखने को मिली। इन्होंने पार्टिसिपेट किया बॉयकॉट प्रोग्राम्स में सीडीएम के अंदर। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इनका स्ट्रगल क्या था, ये इनकी बेसिकली वांट थी। ठीक है। अब हुआ क्या कि गांधी जी ने मूवमेंट तो 1931 के अंदर ही कॉल ऑफ कर दी थी इरविन पैक्ट की तरफ जाने के लिए। लेकिन बट वर डीपली, बहुत एंथुजियास्टिकली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 एंड रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन इट व्हेन इट वाज रीस्टार्टेड इन 1932। जब 1932 में स्टार्ट हुआ तो इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, कह रहा बोरिंग है ये चीज। ठीक है, बस ढकोसलेबाजी है। ठीक है। दूसरी चीज, पुअर पेजेंट। पेजेंट का पहला टाइप कौन था सर? रिच पेजेंट का। अब सेकंड पार्ट है पुअर पेजेंट का। ये जो थे, ये लोअरिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे रेवेन्यू डिमांड के। ठीक है। वो तो भाई रिच पेजेंट की दिक्कत है, हमारी दिक्कत ये नहीं है। मेनी वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। जमींदारों से जमीन लेके ये उस पे काम कर रहे थे, तो इनका उतना वो रेवेन्यू वाला हिसाब था नहीं। ठीक है। लेकिन एज अ डिप्रेशन कंटिन्यूड, कैश इनकम्स ट्विंडल्ड। ठीक है। इनके पास कैश इनकम बची नहीं। स्मॉल टेनेंट्स जो थे वो बहुत मुश्किल से अपने रेंट दे पा रहे थे, उनको मुश्किल आ रही थी, तो इनका ये मेन प्रॉब्लम था। ठीक है। यहाँ पे इनकी वांट क्या थी? अनपेड रेंट जो है लैंडलॉर्ड की तरफ जाने वाला, उसको क्या किया जाए, रेमिट कर दिया जाए। जैसे आपने सुना होगा कि किसानों की जो डेट था, उनका जो आज के समय में आपने सुना होगा कि किसानों का जो डेट था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है। अब उनको पे करने की जरूरत नहीं है। तो वही ये चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जॉइंड अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ठीक है। ये दो ग्रुप जो थे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले ग्रुप थे, इनके साथ इन्होंने बहुत मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सोशलिस्ट जो थे बेसिकली कहते हैं कि सारे जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों में, और कम्युनिस्ट भी सेम ही विचारधारा के हैं, बस थोड़े कम्युनिस्ट एक्सट्रीम होते हैं। सबने ये बोला कि भाई जो रिसोर्सेज हैं उनको बांट दिया जाए इक्वली। ठीक है। ये चीज हुई। अब इनका इशू जो है कांग्रेस ने इतना रेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो थी एट द एंड एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको अपना काम चलाने के लिए फंड्स चाहिए थे। फंड्स उनको कौन देंगे? रिच लोग देंगे। ठीक है। जो गरीब किसान है वो कहाँ से देगा इन्हें फंड, है ना? वो तो इनके लिए बस कीड़े मकोड़ों की तरह प्रोटेस्ट में काम करने आता है, उनकी ये बात नहीं उठा सकते थे। ठीक है। रिच जो थे इनको फंड देते थे ताकि ये अपने ऑपरेशंस चला पाए। ठीक है। तो डेंट वांट टू अपसेट द रिच पेजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया नो रेंट कैंपेन्स पे। जो रेंट रेमिशन की बात हो रही थी ना इधर, अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड, उस पे इन्होंने इतना सपोर्ट नहीं दिया। और इसी वजह से इनका, मतलब जो पुअर पेजेंट थे और इनका रिलेशनशिप जो था बहुत ही अनसर्टेन था, यानी कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये चीज थी इतने में। दूसरा ग्रुप जो था वो था आपका
बिजनेस क्लास। ठीक है, बिजनेस क्लास बेसिकली वो लोग जो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे इनको बहुत प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, जो व्यापारी है, अगर आप उसका व्यापार रोकोगे तो वो उसके खिलाफ ही आवाज उठाएगा। तो सेम इनके साथ भी हो रहा था। तो ये क्या चाहते थे, wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange that would discourage import। बेसिकली इनका जो सामान था वो इंडिया के लोग खरीदते। ठीक है, लेकिन बाहर से ब्रिटिशर्स का सामान आ रहा था जो कि सस्ता था थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मास प्रोड्यूस था। तो ये चाहते थे कि जो इम्पोर्ट है इसको डिस्करेज किया जाए और इंडिया का सामान जो है इसको बढ़ोतरी मिले, यानी इसको प्रमोशन मिले ज्यादा। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज कैसे किया, आप देखो अमीर लोगों की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, है ना। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई, सबसे पहला था फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, आईआईसीसी बनाया। और दूसरा इन्होंने बनाया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये आज तक काम कर रही है। ठीक है, कब कब बनाया, 1920 में, 1927 में ये बना के इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया। और इसके हेड कौन बने, जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये उस समय के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, दे अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी। ये चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी जो है अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर जाए। ठीक है, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स। बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स को अब ये बाय और सेल नहीं कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था। इनका आइडिया क्या था स्वराज का, प्लांटेशन सॉरी पेजेंट्स का अलग आइडिया था। इनका आइडिया क्या था, इनका आइडिया था कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस जो है, जो इनके बिजनेस के प्रॉफिट्स को कम कर रहा है, वो जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे और ट्रेड एंड इंडस्ट्री विद फ्लरिश। लेकिन जैसे ही आफ्टर फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इनके अंदर एंथुजियाज्म खत्म हो गया। ठीक है, और इनको एक चीज और दिखी कि भाई ये अफ्रेड थे कि अगर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो इनका प्रोलॉन्ग डिसरप्ट हो जाएगा बिजनेस, यानी बहुत दिन तक इनका बिजनेस बंद रहेगा। दुकान कब तक बंद रखेंगे देश के नेशनलिज्म के लिए। फिर स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, बेसिकली जो भी वर्कर हैं वो क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ करके इनके बिजनेस को हथिया लेंगे, मिलिटेंट एक्टिविटीज करके। फिर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग यंग कांग्रेस मेंबर्स। कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, जो यंग थे, उनके अंदर सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत था। सोशलिज्म का बेसिकली जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इक्वली बांट दो। तो भाई ये तो कैपिटलिस्ट लोग हैं। ठीक है, ये तो चाहते हैं इनका मैक्सिमम प्रॉफिट बने। तो ये जो सोशलिज्म वाली सोच है, क्या कहेगा कि जो इनकी प्रॉफिट है ये भी जो है वर्कर्स के अंदर बराबर बराबर बट जाए और ये भी उसी स्टैंडर्ड पे रहे। तो ऐसा इनको इनका डर था, तो इसलिए इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। अब इंडस्ट्री के अमीर तो वो थे, इंडस्ट्री के गरीब थे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। ठीक है, क्यों था कम, क्योंकि ये सिर्फ नागपुर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबसे पहली चीज क्यों कम था, इसका रीजन ये था कि जो इंडस्ट्री, जो अमीर लोग थे वो कांग्रेस के पास थे। तो उनको लगता था कि यार जो अमीर हैं वो कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस हमारी बात क्यों ही सुनेगी, हमारी जो डिमांड्स है वो तो उठाएगी नहीं। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स का। इनकी वांट क्या थी कि जो लो वेजेस दे रहे हैं, देखो अमीर को प्रॉफिट की पड़ी हुई है। ठीक है, गरीब को क्या है, अपना घर चलाना है। लेकिन इतने लो वेजेस थे तो दिक्कत भी होगी और वर्किंग कंडीशंस जो थे बहुत गंदे थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करी। 1932 में डॉक वर्कर इज बेसिकली पोर्ट, सी पोर्ट्स के ऊपर जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, उनको हम डॉक वर्कर कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था, 1930 में छोटा नागपुर टिन माइंस में इन लोगों ने, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के जो लेबरर्स थे, उन्होंने क्या किया, गांधी कैप पहनी और प्रोटेस्ट किया। ठीक है, कांग्रेस ने इधर इनको सपोर्ट क्यों नहीं किया, सेम रीजन जिसकी वजह से उन्होंने पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट नहीं किया, टू नॉट एलियनेट द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड एंटी इंपीरियल फोर्सेस। वो नहीं चाहते थे कि डिवाइड हो लोग इस बात पे। चौथा जो ग्रुप था वो था आपका विमेन का। ठीक है, विमेन जो थी उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया डांडी मार्च के दौरान। Thousands of women came to listen to Gandhi ji, participated in protest marches, manufactured salt, picketed foreign cloth and liquor shops, and many went to jail भी, बहुत लोग जेल भी गए। अब दिक्कत क्या थी कि थोड़ा सा ना डिवीजन था इधर। जो अर्बन यानी कि जो शहरी इलाके थे वहां से हाई कास्ट फैमिली की औरतें आई, जो रूरल एरियाज थी वहां पे अमीर किसान, अमीर जमींदारों के घर की जो औरतें थी वो आई। ठीक है, वाई, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि सौ सर्विस टू द नेशन, औरतों के अंदर एक ये धारणा थी कि जो सर्विस टू द नेशन है वो एक
रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है एक औरत की, ठीक है। बेसिकली वो देखते थे कि ये एक तरह से उनके लिए पूजा है, ठीक है। लेकिन गांधी जी जो थे वो थोड़े पुराने ख्याल के थे। वो समझते थे कि औरतों का काम जो है वो मदर्स और होम मेकर्स होने का है। रोल जो है इनका कांग्रेस के अंदर या जो मूवमेंट्स है उसके अंदर एक सिंबलिज्म का है, नॉट मोर देन दैट। और इन्होंने क्या किया, पोजीशन भी नहीं दी वुमेन को कांग्रेस में उस टाइम तक, और इसलिए जो है ये सारे ग्रुप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और हेंस खत्म है चैप्टर।